नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 से 3 लाख वोट से वाराणसी सीट हार जाते अगर प्रियंका गांधी मोदी को चुनौती देती और वाराणसी से चुनाव लड़ जाती। दोस्तों, ये दावा राहुल गांधी ने किया है, सुनिए। और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। दोस्तों, रायबरेली से सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल रायबरेली पहुंचे हुए थे और उनके साथ में राहुल की बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। इसी दौरान जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दी है और 400 पार वाले नारे की हवा निकाल कर रख दी है, उसी का जिक्र राहुल गांधी ने रायबरेली में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। रायबरेली में आयोजित आभार सभा में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बहुत बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख लगातार गिर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वाराणसी लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती तो प्रधानमंत्री मोदी की हार पक्की थी। दरअसल दोस्तों, पीएम मोदी को वाराणसी से जीत भले ही मिल गई हो, तीसरी बार वो सांसद भी बन गए, लेकिन चर्चा उनकी जीत से ज्यादा उनके हार के अंतर को लेकर के हो रही है, क्योंकि इस बार जीत का मार्जिन 2024 और 2019 के मुकाबले काफी कम है। साल 2014 में पीएम मोदी की जीत का मार्जिन 3,71,000 वोटों का था। 5 साल बाद ये मार्जिन बढ़कर 4,79,000 वोटों का हो गया है। 6 लाख से ज्यादा वोट पाने वाले पीएम नरेंद्र मोदी की जीत का मार्जिन इस बार घटकर 1.5 लाख वोटों तक आ गया है। यानी मोदी के वोटर कांग्रेस ने काट लिए हैं, वो भी तब जब अजय राय चुनाव लड़ रहे थे। सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों कि ये वोटिंग की गिनती के शुरुआत में मोदी जी अजय राय से कुछ देर के लिए पीछे भी चल रहे थे। करीब 2 से 3 राउंड मोदी जी अजय राय से पीछे चले हैं। सोचिए, जब अजय राय इतनी बड़ी, इतनी तगड़ी टक्कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे सकते हैं, तो प्रियंका होती तो क्या होता। आपको बता दें, इस बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 33 सीट ही जीत पाई है। यहाँ तक कि अयोध्या सीट भी भाजपा हार गई और इसका जो क्रेडिट है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी और अखिलेश के साथ साथ प्रियंका गांधी को भी जाता है, क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनाव की पूरी बागडोर संभाली। उन्होंने यूपी में कई रैलियां की, वाराणसी में भी उन्होंने रैली की और हर रैली में उन्हें जनता का भरपूर समर्थन मिला है। बहुत सारी भीड़ उनकी रैलियों में शामिल हुई। सोचिए, सिर्फ प्रियंका गांधी के प्रचार करने भर से इतना असर पड़ा उत्तर प्रदेश के चुनाव में। तो अगर वो चुनाव लड़ती तो जाहिर सी बात है कि असर कहीं और बड़ा होता, और अगर वाराणसी लड़ जाती तो क्या ही बात थी। हो सकता है वो मोदी को मात ही दे देती। यही हाल अमेठी को लेकर भी था। स्मृति ईरानी को पूरा भरोसा था कि वो जीतने वाली हैं, लेकिन केएल शर्मा ने स्मृति ईरानी को 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से हरा दिया। वहीं राहुल गांधी की अगर बात की जाए तो वो तो रायबरेली और वायनाड दोनों ही जीत गए और उनकी जीत मोदी की जीत से कहीं बड़ी थी। इसी के आधार पर राहुल गांधी ने यह दावा किया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि यह अहंकार की बात नहीं है, पर ऐसा हो सकता था। वैसे आपको बता दें कि प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ने का ऑफर तो दिया गया था कांग्रेस की तरफ से, लेकिन उन्होंने खुद ही चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि पार्टी की और भी जिम्मेदारियां होती हैं जिस पर वो फोकस करना चाहती हैं, पर हो सकता है कि अगर वो मान जाती तो आज कांग्रेस की किस्मत पलट सकती थी। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। नमस्कार।